हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो पिछले क्लासेस में हम 210 क्वेश्चन कवर किए थे, तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो लगभग 210 क्वेश्चन कवर कराया गया। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो आपको कंप्लीट यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। अगर क्वेश्चन की बात करूँ मॉडर्न हिस्ट्री के, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय आधुनिक इतिहास से। सबसे ज़्यादा इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है, मतलब सिलेबस में आपको बहुत इसमें बड़ा रहता है। और इसके बाद जैसे ख़त्म होता है मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद मिडिवल या एंशिएंट हिस्ट्री को हम स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद तो जो भी आपको कमेंट करेंगे उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे कवर कराएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री पहले मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कोई भी चीज़ है पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको मैं नए चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तो लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, जो मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछना है। तो पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछा जाएगा, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो चलिए बढ़ते हैं, सेशन को बढ़ाते हैं। तो 211 क्वेश्चन हमारा लखनऊ समझौता, ये आपका वर्ष हुआ था देश में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच ये आपका हस्ताक्षर एक समझौता था। आपके कौन से साल हुआ था? 1916 में, 1915 में, 1917 में या 1916 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दिसंबर सन 1916 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन याद रखिएगा। तो दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा किया गया एक समझौता था, जो आपके 29 दिसंबर सन 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उतारे। 31 दिसंबर सन 1916 को यहाँ आपका सहमति हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में चरमपंथी और मध्यस्थ फिर से एकजुट हो गए थे? तो कलकत्ता अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, अमृतसर जो अधिवेशन 1919 में हुआ था, या लखनऊ अधिवेशन सन 1919 में 1916 है, और नागपुर जो अधिवेशन सन 1920 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, जो आपके 1916 में हुआ था, तो इस अधिवेशन में जो आपके कांग्रेस की इस अधिवेशन में जो चरमपंथी और मध्यस्थक भी यहाँ पे एकजुट हो गए थे इस सत्र में। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1916 का अधिवेशन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1918 में, 1920 में, 1919 में या 1921? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 21 मार्च सन 1919। याद रखिए। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, ये किया गया था 19 मार्च 1919 को लाया गया था। इसको काला अधिनियम भी कहा जाता है, इसको रॉलेट एक्ट को। तो इसको याद रखिए, काला अधिनियम या रॉलेट एक्ट बोलेंगे, बात एक ही है। तो यह खासकर इसको पारित किया था अंग्रेजों द्वारा, जो आपके क्रांतिकारी को दमन करने के लिए, जो भारतीय उनके विरुद्ध खड़े होने के लिए इसको लाया गया था। स्वतंत्रता के अधिकार से जो भारतीयों को वंचित रखने के लिए इसको बनाया गया था। तो सन 1919 में इसको लाया गया था। इसको काला अधिनियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, या आपका लॉर्ड हार्डिंग था, या लॉर्ड इरविन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, लॉर्ड मिंटो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो 1919 को लाया गया था। और यहाँ पे इस समय जो भारत का वायसराय आपका लॉर्ड मिंटो, रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय भारत के वायसराय आपके लॉर्ड मिंटो थे। और 1919 को लाया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो इसको याद रखिए, ये आपके लॉर्ड मिंटो के द्वारा इसको लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के सन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में उग्रवादियों और मध्यस्थों को एक साथ लाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या आपके एनी बेसेंट ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने यह समझौता किनके द्वारा इसको तैयार किया गया था और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे मुस्लिम लीग में शामिल हुए, इस कार्यक्रम में भाग लिए थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं।
महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की थी? 1894 में, 1899 में, 1893 में या 1908 है, सॉरी, तो 1908 है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1894। तो महात्मा गांधी ने जो नेटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना 1894 में किया था, इसकी जो स्थापना कहाँ पे किया गया था? तो नेटाल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना 1894 महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। तो गांधी का जो पहला जो जेल कार्यक्रम 1908 में दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ पे जोहान्सबर्ग जेल से हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको 1894 में कहाँ पे किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? हिंद स्वराज, भारत की आवाज़, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, केवल एक, केवल तीन, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन? तो महात्मा गांधी से बहुत सारे बुक वगैरह पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट तीन की जो प्रमुख पुस्तक है महात्मा गांधी जी की, हिंद स्वराज इनकी प्रमुख पुस्तक है, इसको याद रखें। हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये आपका 1909 में इसको लाया गया था और ये महात्मा गांधी द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। ये महात्मा गांधी जी की ये आपके ये पहली पुस्तक है, याद रखें। गांधी जी की लिखित या प्रथम पुस्तक है। तो 1909 में इसको प्रकाशित किया था। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की सबसे पहली पुस्तक है, सन 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल प्रकाशित किया गया था। इनके जो प्रमुख पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद भारत की आवाज़ ये आपका नहीं है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये आपका है, मतलब ये आपका 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इनकी प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गांधी जी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक है जो 1909 में इसको लाया गया था। और आपके हिंद स्वराज इंडियन होम रूल प्रकाशित किया गया था। ये आपके इनकी प्रमुख पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है जिसने महात्मा गांधी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसका गुजराती अनुवाद किया था? तो रस्किन बॉन्ड ने, लियो टॉल्स्टॉय ने, लू फिशर ने, जॉन रस्किन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि जो रस्किन बॉन्ड की जो प्रमुख पुस्तक इनमें से कौन सा है करके। इनकी जो पुस्तक है अनटू द जो लास्ट है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है, इसमें महात्मा गांधी ये आपके इस जो रस्किन बॉन्ड थे, रस्किन बॉन्ड एक आथर हैं, याद रखें, लेखक हैं। इंग्लिश में आथर बोला जाता है इसको। तो एक लेखक हैं, अंग्रेज लेखक हैं। तो गांधी जी से इतना मतलब प्रभावित हुए इन्होंने, महात्मा गांधी से इतना प्रभावित होकर इन्हें इसका गुजराती में अनुवाद किया था रस्किन बॉन्ड ने। याद रखिए, एक आथर हैं, अंग्रेज लेखक हैं। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है अनटू द लास्ट, जो आपके महात्मा गांधी प्रभावित करने के ये खास करके उनको लिखी गई है, गुजराती में इसको अनुवाद किया गया था। कई बार एग्जाम में इनका पूछा जाता है क्वेश्चन को। गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? 5 मार्च सन 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 3 जनवरी सन 1932 में, या 5 मार्च सन 1931 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 5 मार्च सन 1931, डी ऑप्शन याद रखें। तो गांधी जी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को किसके किसके बीच हुआ था? तो ये आपके महात्मा गांधी और वायसराय थे आपके लॉर्ड इरविन ने इसमें हस्ताक्षर किया था 5 मार्च सन 1931 को। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। जो गांधी इरविन जो समझौता थी, इसका ये समझौता पे कैसे हस्ताक्षर किए, आपका समझौता क्या था? इसको 1931 में लाया गया था, ये हस्ताक्षर हुआ था। ये खास करके जो हिंसा से जो शामिल लोग को सरकार के सभी जो अध्यादेश को वापस लेने पे यहाँ पे सहमत किया गया था। और इसी में हिंसा में जो शामिल लोगों को बचाने के लिए जो राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर आपका सहमति हुई थी 5 मार्च 1931, जिसमें गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को अर्धनग्न संत किसने कहा था? लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, या आपके रिचर्ड एटली? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो ब्रिटेन के जो पूर्व पीएम थे आपके विंस्टन चर्चिल के, आपके इन्होंने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से इन्होंने कहा था, विंस्टन चर्चिल, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था कब हुआ था, बहुत बार ये भी पूछा गया। तो जलियांवाला जो हत्याकांड है आपका 13 मार्च सन 1919 को, 13 अप्रैल सन 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, या 13 मई सन 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 13 अप्रैल सन 1919 को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। ये आपके बहुत ही दुखद घटना थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी इसको जाना जाता है। कहाँ पे हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में। याद रखें, पंजाब के अंतर्गत जो सिटी है अमृतसर, इसको स्वर्ण मंदिर से नाम से जाना जाता है। स्वर्ण मंदिर के नाम यहाँ पे पड़ा है। तो ये आपके कुछ ही दूर में आपका जो स्थित है, आपका जलियांवाला हत्याकांड कभी जाएंगे तो घूम के आ भी सकते हैं। यहाँ पे जो निहत्थे जो थे मासूम को यहाँ पे गोली बरसाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये आपके बहुत ही फेमस है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो कौन से सन में इनकी हत्या की गई थी? महात्मा गांधी 30 जनवरी सन 1942 को, 30 जनवरी सन 1948 को, 2 अक्टूबर सन 1948 को, 2 अक्टूबर सन 1950 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी सन 1948। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को, सभी को पता, गोली मार के उनका हत्या की थी 30 जनवरी सन 1948 को। ये आपके नई दिल्ली में यहाँ पे गांधी जी को 3 बार उनके सीने में गोली मार के इन्होंने हत्या की थी। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए गिरफ्तार होने पर गांधी जी को कहाँ हिरासत में लिया गया था? तिहाड़ जेल में, सेलुलर जेल में, यरवदा जेल में, या आगा खान पैलेस में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगा खान पैलेस, जो आपके कहाँ पे है? पुणे में है, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो गिरफ्तार होने पर गांधी जी को हिरासत में आपके आगा खान पैलेस में, ये आपके पुणे में है, तो यहाँ पे इनको कैद किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो इसको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जस्ट अभी बताया हूँ। तो ये आपका लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय थे भारत के, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन याद रखिएगा। तो जलियांवाला जो बाग नरसंहार या जो हत्याकांड हुआ था सन 1919 में हुआ था। वर्ष 1919 में कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में। तो ये लॉर्ड जो चेम्सफोर्ड थे उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय रहे थे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के जो सेशन है हम यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और इसको मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा, और इसलिए बढ़िया रेगुलर क्लास को कीजिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा के देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे क्लैरिटी आएगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेनिफिट साबित होगा। और साथ ही साथ महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आ चुकी है, तो बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। सिलेबस मैं अपलोड कर चुका हूँ, सिलेबस डाल दिया हूँ। तो सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के रख सकते हैं। सिलेबस को जैसे जैसे पढ़ते जाते उससे टिक करते जाइएगा। तो सिलेबस को डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप बढ़िया तैयारी आप कर सकते हैं। चलिए, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।